बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर नंबर 5 के बारे में गेस्ट पेपर है। एक चीज मैं आपको सबसे पहले वाज़ह कर दूं कि गेस्ट पेपर देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है। गेस्ट पेपर इसलिए दिया जाता है कि उन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, पर जो गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। पहले देखते हैं हम आपका पेपर पैटर्न कि पेपर किस तरह आएगा। 5 सवाल आपको करने होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है। हर सवाल 20 नंबर का होगा और पहला जो सवाल है वो आपके लिए लाजमी है। इसमें गजलों का जो हिस्सा है, आपके सिलेबस में मीर तकी मीर की 12 गजलें हैं और गालिब की भी 12 गजलें हैं। तो पहले हिस्सा मीर का होगा, दूसरा हिस्सा गालिब का होगा और 4-4 अशार दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इसमें से 2-2 अशार की तशरीह करनी होगी। तो ये आप क्वेश्चन जो है एक अलिफ हिस्सा जो है वो 10 मार्क्स के हिसाब से आप हल करेंगे और बे हिस्सा भी 10 मार्क्स के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आप इसको इतना लेंथी कर दें कि आपको कोई क्वेश्चन रह जाए। फिर हिस्सा अव्वल में आपको 4 सवाल दिए जाएंगे मीर तकी मीर के बारे में और इसी तरह फिर हिस्सा दोइम में भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे गालिब के बारे में। और इन दोनों हिस्सों में से आपने 2-2 क्वेश्चंस करने होंगे। 20-20 मार्क्स के आपके सवाल होगा एक। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आते हम किस तरह फेल हो गए, आपने ये जो मीर और गालिब का पेपर है इसमें आपने 60-60 यानी कि 60 आप कर लें मीर तकी मीर के और 60 अशार आपने करने हैं गालिब के। तो आपने बहुत ज्यादा अशार कोट करने हैं। आप इनके 60-60 अशार याद करेंगे तो जाके 40-40 आपको याद रहेंगे पेपर में, जिनको आप लिख सकेंगे। और अशार ये देखिएगा कि अशार कोट करना जितना आपके लिए जरूरी है उतना ये भी जरूरी है कि वो सही होने चाहिए, वरना जहां आप अशार की वजह से पेपर पास करने वाले हैं अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और वहां पे आपको फेल भी करवा सकते हैं। तो इनको कोट करना भी लाजमी है। अगर आप विदाउट अशार कोट किए या कोई रेफरेंस कोट किए आप लिखते रहते हैं तो वो ऐसा ही लगता है, आपका इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि आप बस अपने पास से लिख रहे हैं, अपने पास से बना रहे हैं, कोई ऑथेंटिक है ही नहीं है, कुछ चीज प्रूफ नहीं कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पे तसव्वुरात हैं उनके या फिर किसी चीज के भी बारे में आप बात कर रहे हैं तो उनके लिए आपका अशार कोट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके तसव्वुर इश्क के बारे में या तसव्वुर गम के बारे में बात कर रहे हैं तो उस तसव्वुर से रिलेटेड आपने अशार भी कोट करने हैं ताकि अपनी बात को आप प्रूव कर सकें। जी अब बात हो जाए मीर तकी मीर के बारे में, जो वो क्वेश्चन जो आपने गेस्ट पेपर में करने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो आपका तसव्वुर हुस्न और इश्क है मीर तकी का। मीर तकी का तसव्वुर हुस्न और इश्क वो आपने करना है। नंबर 2 पे होगा शायरी की फनी असलूबियाती अनासर, उनके मीर तकी मीर की शायरी के फनी असलूबियाती अनासर। नंबर 3 पे होगा मीर की शायरी इनके अहद की भरपूर अक्कासी करती है, बहस कीजिए, ये क्वेश्चन। नंबर 4 पे होगा उर्दू शायरी पर मीर के असरात। ये 4 क्वेश्चन हैं आपके गेस्ट पेपर में जिनको आपने बहुत अच्छे से करना है। अब हम आते हैं गालिब की तरफ। गालिब के भी 4 क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में दे रही हूं। नंबर 1 पे आएगा उनकी शायरी के अदवार हैं। नंबर 2 पे है उनका तसव्वुर हुस्न और इश्क है। नंबर 3 पे आ जाता है गालिब की शायरी के अनासर। उसमें भी 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। कैसे? तंजिया और जरीफाना अनासर और फिक्री और सूफियाना अनासर। यानी कि आपने इसको कवर इस तरह करना है कि उनकी शायरी के अनासर पूछे जाएं, उनकी शायरी की खसूसियात पूछी जाएं, जरीफाना और या फिक्री सूफियाना अनासर ये सब इसमें कोट होगा। क्योंकि आपने अशार जब करने हैं तो वो इन सब चीजों को सामने रखते हुए करेंगे। बस थोड़ा सा अंदर से अपने मटेरियल चेंज करना है और आप उनकी शायरी की खसूसियात में उसको ढाल सकते हो, उस क्वेश्चन को तंजिया और जरीफाना अनासर में ढाल सकते हो, फिर फिक्री और सूफियाना अनासर में भी उसको ढाल सकते हो।
उसमें बस अशार जो हैं वो आपको थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे फिक्री और सूफियाना अनासर में। बाकी जब अगर आप शायरी, गालिब की शायरी के अनासर करते हैं या उनकी खसूसियात करते हैं तो उसमें इन सब की बात होगी। नंबर 4 पे आप क्वेश्चन करेंगे गालिब की मुश्किल पसंदी, और ये आपने ज्यादा अच्छे से करने हैं। तसव्वुर रश्क और उनकी शेरी अजमत, इस्तफहामिया लहजा, वो आपने पढ़ना है, उसको आप कीजिएगा। लेकिन अशार और जो अंदर का मटेरियल है इन क्वेश्चंस का ज्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, उनको आप पढ़ लीजिएगा कि अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके बारे में लिख सकें। लेकिन ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। अब बात हो जाए कि गजलें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में करेंगे, आप सभी रीड करेंगे आप, और ज्यादा जो अच्छे से करनी है मीर तकी मीर की पहली जो 7 गजलें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से करना है। उनके फनी और फिक्री खसूसियात जो हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, उनकी तशरीह देखनी है आपने। मिर्जा गालिब की पहली 3 जो गजलें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको आपने करना है। चलें जी, ये तो था आपका गेस्ट पेपर 5 के बारे में। अब मैंने आपको 5 पेपर्स के गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दे हैं। अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है या उसके बारे में मटेरियल चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करनी होगी उसको माइंड में रखते हुए करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।